हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यहाँ पर हम आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस जो हमारी स्टडी हुई थे, जो पीछे हमने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा कवर किया था टेस्ट ट्यूब बेबी का IVF, जो एक मिथ्या नाम होता है। टेस्ट ट्यूब उसको वैसे ही कहा जाता है क्योंकि एक मिथ्या वर्ड है। एक बच्चा परख नली शिशु जिसको कहते हैं, परख नली में नहीं होता है, वो होता जो है मदर के यूट्रस में ही है। तो हमारी फीमेल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, उनमें, सभी में नहीं, मोस्टली जो वाटर एनिमल्स होते हैं लाइक एज फिश है, आपकी फ्रॉग है, इनमें क्या है, एक्सटर्नल होता है, मीन्स बॉडी के बाहर, यानी उनके शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट न्यू टॉपिक है बेटा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स जब फर्टिलाइज हो जाता है एग स्पर्म के थ्रू ह्यूमंस में या अदर एनिमल्स में, फिर आपका वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो क्या बनता है, जाइगोट। मीन्स जब आपका स्पर्म और एग क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो बन जाता है आपका जाइगोट। ठीक है ना, क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू होता है। ओके, जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो वो चेंज हो जाता है बेटा एम्ब्रियो में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको समझना ही समझना है हर हाल में। और आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आप जानते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वर्ड केवल इतना है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब आपकी एग सेल्स होती हैं, स्पर्म और एग्स ही क्या होती है, यानी सिंगल सेल, ठीक है, एग होती है, जब वो आपस में मिलती हैं तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। ओके, तो 2x जब हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। विच बीइंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, द जाइगोट divided repeatedly to give rise to a ball of cells। यानी आपका जाइगोट की जो सेल्स होती हैं बार बार डिवाइड होती हैं और एक स्ट्रक्चर ले लेती हैं एज ए बॉल। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। यानी वो फिर सेल्स डिवाइड होती हैं और ग्रुप में बंटने लगती हैं। ओके, The cells then begin to form group that develop into different tissue and organ of the body। So धीरे धीरे क्या है, डिफरेंट टिश्यूज़ में और उससे क्या है, बॉडी के पार्ट्स बनने लगते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। इसी कंडीशन को क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहते हैं। जब आपके सेल से टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं और हमारे शरीर का निर्माण होने लगता है, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development। अब क्या होता है, जो बॉल होती है कहीं पर भी जाकर यूट्रस में क्या है, चिपक जाती है। एम्बेडेड मतलब उससे स्टिक हो जाती है और धीरे 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 क्या है, विकास होता रहता है, डेवलपमेंट उसका होता रहता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलप इन द यूट्रस। यूट्रस में ये डेवलप होता रहता है, माँ के गर्भाशय में। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये ओवरीज हैं जहाँ से एग्स निकलता है। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ से क्या है, स्पर्म जाते हैं, स्पर्म जाकर यहाँ पे क्या है, इस एग को फर्टिलाइज कर देता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से एग, यहाँ से क्या जाता है, स्पर्म जाता है, यहाँ से स्पर्म जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये एग्स को यहाँ पर जाकर फर्टिलाइज कर देते हैं, यहाँ से ओवम निकलता है या एग्स निकलता है। जब इंटरकोर्स करते हैं यानी मेल फीमेल मिलते हैं तो होता क्या है, यहाँ से उसके वेजाइना के थ्रू उसके यूट्रस से होते हुए स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पर एग्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब
यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है। इस तरह से आपका जाइगोट बन जाता है। जब यहाँ जाइगोट बन जाता है तो धीरे 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 क्या है, डाउन आता है और यहाँ यूट्रस में आकर ये कहीं पर भी इससे चिपक जाता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ये इस तरीके से यूट्रस में, ये यूट्रस है, गर्भाशय है जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, डिवाइड होने लगती है इसकी सेल्स और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनने लगते हैं। तो पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, ईटीसी, ये सब क्या धीरे धीरे बनने लगता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड एट फिटस। फिटस क्या होता है बेटा, जब हमारी बॉडी के या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब बन रही होती है यूट्रस के अंदर, तो उसके हर पार्ट, उसके लेग्स है, आइज है, हार्ट है, सारी आइडेंटिफिकेशन उसकी हो सके। ओके, उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सके, मीन्स ये मेल है फीमेल है, उस कंडीशन तक पहुँचते पहुँचते वो क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है। और ये लगभग 3 मंथ्स में, जब एम्ब्रियो डेवलप होते होते कहाँ तक पहुँचता है, फीटस तक पहुँचता है, तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं। और लगभग 3 महीने के आसपास आप उसके हर पार्ट्स को देख सकते हैं। ओके, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द मदर गिव टू द बर्थ बेबी, तो बच्चे को माँ जन्म देती है। इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यूट्रस में है, ठीक है ना, यूट्रस में माँ के पेट में ये बच्चा बड़ा हो रहा है। और जहाँ पर ये स्टिक हुआ था, यूट्रस से जहाँ पर भी स्टिक हुआ था, मीन्स वहाँ से एक प्लेसेंटा निकलता है। क्या निकलता है, प्लेसेंटा, उसको कहते हैं प्लेसेंटा, नाभि जिसको कहते हैं, जिससे बच्चा अपने खाने की चीज़ें लेता है। ठीक है, तो ये इसकी नाभि से जुड़ा रहता है। आप जानते हैं मुंह बच्चे का यूट्रस में नहीं खुलता है, बच्चा वरना बच्चे की क्या है, वहाँ पे डेथ हो सकती है। उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है यूट्रस के अंदर, वो उसके अंदर जा सकता है। तो जहाँ पर ये आकर चिपकता है, सपोज ये एग्स जो था, जाइगोट था, एम्ब्रियो था, एग्स नहीं जाइगोट, एम्ब्रियो जो यहाँ पर आकर स्टिक हुआ, तो यहीं से एक प्लेसेंटा, एक नाल निकलती है, एक नली निकलती है जो इसकी नाभि से अटैच होती है, उसी के थ्रू ये फूड्स वगैरह लेता है। जब ये पूरा डेवलपमेंट होता है फीटस, तो माँ बच्चे को जन्म दे देती है। और ये हर एनिमल्स में डिफरेंट गैस्टेशन पीरियड जो होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द हैंड्स एल्सो, यानी मुर्गी जो होती है उसके अंदर भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं। बट जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मुर्गी के पेट के अंदर ही होता है, लेकिन डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमंस बीइंग एंड काउस, नो, क्या बच्चे को जन्म ये ह्यूमंस की तरह या काव की तरह, बफेलो की तरह देते हैं? नहीं, यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक्स आर बोर्न, फिर इनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बनता है, डिवाइडेड रैपिडली एंड ट्रैवल डाउन द ओविडक्ट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो होता क्या, जाइगोट बनता है और तुरंत ही क्या है, वो नीचे की तरफ मूव करने लगता है ओविडक्ट के थ्रू। ओविडक्ट क्या होती है, जो ज्वाइन करती है यूट्रस को और ओवरीज को, एक नली होती है। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म अराउंड इट, जैसे धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करता है तो उस पर डिफरेंट लेयर बन जाती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसके एम्ब्रियो को। और यूट्रस तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, जो हैन का एग होता है उस पर एक हार्ड सेल चढ़ जाती है, कवर कर लेती है उसको। दैट यू सी इन ए हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, जो वाइट कलर की जैसी भी कलर का उसका एग है उसके ऊपर क्या एक हार्ड कवर हो जाती है, इसको सेल कहते हैं, जो उसको एम्ब्रियो को उसके कवर करती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो हार्ड सेल होती है जो वो एम्ब्रियो के चारों तरफ कवर कर लेती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। द हैन फाइनली ले द एग्स, अंडे को जन्म देती है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक, उसका जो एम्ब्रियो होता है, जो उसने अंडे को जन्म दिया है, 3 हफ्ते के आसपास उससे एग से क्या है
चिक उसका जो बच्चा होता है बाहर निकलता है। यू मस्ट हैव सीन द hen sitting on the egg to provide sufficient warmth, यानी sufficient गर्मी देने के लिए उसको क्या है, hen जो है उसके ऊपर बैठती है। Did you know that development of chick take place inside the egg cell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open द एग सेल्स, यानी जब आपका एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो आपकी जो सेल होती है रैप्चर हो जाती है, बरस्ट हो जाती है और उससे जो है चिक आपका बाहर आ जाता है। इन एनिमल विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद देयर एग कवरिंग आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हच। यू मस्ट हैव सीन numerous tadpoles swing in the ponds and stream। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो tadpoles होते हैं, ये जो फ्रॉग का जो बेबी होता है उसका नाम है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे हमारे देयर आर सम एनिमल्स दैट गिव टू द बर्थ डायरेक्ट बेबी। कुछ बच्चे ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जन्म क्या होता है, अंडे से होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विविपोरस, ओविपेरस, ठीक है। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू द यंग वंस। हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है, काव है, बफेलो है। बट कुछ ऐसे होते हैं पहले एग्स को जन्म देते हैं, फिर उनसे क्या डेवलप होता है आपका यंग वंस। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट है दोनों ही वर्ड, लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे, ठीक है, तो उनको याद रखना है आपको, ये आ सकते हैं एग्जाम में कि जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो एग्स के थ्रू जिनके बच्चे का जन्म होता है उनको हम क्या कहते हैं। ओके, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द विविपेरस एंड ओविपेरस, ठीक है। एक्टिविटी क्या है आपकी, ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग organism frog, lizard, butterfly and moth, hen and crow or any other birds. Where you able to observe egg of all of them, make drawing of the eggs that you have observed. The egg of a few animals are easily to observe because their mother lay them outside their body, यानी आसानी से पहचान पाते हैं किसका एग है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है उनका जन्म बॉडी से बाहर होता है, मतलब बाहर देती हैं अंडे को, बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। देयर आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ ए डॉग। लेकिन जैसे डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, काव है, इनके एग्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ना ही आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष टेक्निक का यूज़ किया जाता है, IVF जो भी है, उसमें आप फीमेल के एग्स को बाहर निकाल सकते हैं थ्रू टेक्निक, थ्रू मशीन्स। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। ऐसा क्यों है कि वो अंडा तो देती हैं लेकिन बॉडी के बाहर नहीं देती। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द विविपेरस। ओके, समझ में आ गया विविपेरस ओविपेरस क्या है। नेक्स्ट है यंग वंस टू एडल्ट्स। एडल्ट के यंग वंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको।